हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। यश, अंजलि, कल्याणी, पद्मावती, शिवाजी, अर्जुन, प्रथमेश। यस गाइस। श्रद्धा, वैष्णवी, भूषण। यस। ओके। हाँ, प्लीज गाइस आंसर करिए। आप आंसर्स कर सकते हो गाइस माइक ऑन Yes, करके। yes. ठीक है। ओके, देखिए। सो आज का हमारा फर्स्ट सेशन है सेल्सफोर्स ट्रेनिंग का। करेक्ट। सो देखिए, सेल्सफोर्स में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि सेल्सफोर्स क्या होता है, सीआरएम क्या होता है। अब मार्केट में सेल्सफोर्स इतना पॉपुलर क्यों है, क्यों हमें सेल्सफोर्स में करियर करना चाहिए, या आगे फ्यूचर क्या है सेल्सफोर्स का, क्यों कंपनीज सेल्सफोर्स को यूज करती है, इसकी मार्केट नीड क्या है। ऐसे सभी क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। करेक्ट। क्योंकि आपने आज का सेशन ज्वाइन किया है, इसका मीनिंग है कि आप सेल्सफोर्स में करियर करना चाहते हो, तो इसके बारे में कंप्लीट आइडिया होना आपको बहुत जरूरी है। राइट। कि सेल्सफोर्स क्या है और क्या क्या चीजें हमें आगे जाके सेल्सफोर्स में मिलती है। सो कोई बता सकता है गाइज मुझे कि सेल्सफोर्स क्या है? सेल्सफोर्स के बारे में कुछ बता सकते हो आप? यस। आपने अभी सेल्सफोर्स में करियर करने का डिसीजन लिया है, तो आपको बेसिक आइडिया पता होगा सेल्सफोर्स के बारे में। यस। Salesforce is a CRM cloud-based platform. ओके, वेरी गुड। यस गाइस, अगेन। Salesforce is a CRM platform which is maintained to the customer relationship management for the ओके, business purpose. राइट। इसके अलावा गाइस, अमूल, अंजलि, अर्जुन, भूषण, कल्याणी, कोमल, नवीद, पद्मावती, प्रथमेश, साहिल, सौरभ, शिवाजी, श्रद्धा, वैभव, वैष्णवी, वीना, यश। यस गाइस, सो देखो, अब आज के सेशन के बाद आपको सेल्सफोर्स के अंदर कोई भी ये डाउट नहीं होगा कि सेल्सफोर्स क्या है और सेल्सफोर्स की मार्केट नीड क्या है, क्यों कंपनीज सेल्सफोर्स को यूज करेंगी, और एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। राइट। क्योंकि अगर हम कोई टेक्नोलॉजी में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके बारे में कंप्लीट आइडिया होना हमें बहुत जरूरी है, ताकि अगर कल आपको कोई भी पूछे इस सेशन को अटेंड करने के बाद कि सेल्सफोर्स क्या है, तो आप उन्हें प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हो कि सेल्सफोर्स क्या होता है, सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी का यूज क्या है। सो देखो, सेल्सफोर्स को अगर हम बात करें इसको एक्सप्लेन करने की, तो सेल्सफोर्स को हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेल्सफोर्स एज अ कंपनी और सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट। तो सेल्सफोर्स क्या है? एक कंपनी है। सो सेल्सफोर्स एज अ कंपनी। सो एज अ कंपनी अगर आप सेल्सफोर्स को एक्सप्लेन करते हो तो क्या होता है सेल्सफोर्स? देखो, सेल्सफोर्स एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है जो 1999 में बनाया था मार्क बेनियोफ ने, और ये कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग पे वर्क करती है। अब इसने एक प्रोडक्ट बनाया है, सीआरएम प्रोडक्ट, जो है salesforce.com। अब यहाँ पर कंपनी का नाम भी सेम है और उसके प्रोडक्ट का नाम भी सेम है। करेक्ट। ऐसी कई सारी कंपनीज होती है। राइट। माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे प्रोडक्ट्स है। राइट। ओरेकल है, ओरेकल के कई सारे प्रोडक्ट्स है, वैसे ही सेम। सो अगर हम बात करें सेल्सफोर्स एज अ कंपनी, सो देखो, सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी। सो क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी फाउंडेड इन फाउंडेड इन 1999 बाय मार्क बेनियोफ। और ये कंपनी सबसे ज्यादा पॉपुलर है उसके सीआरएम प्रोडक्ट के लिए। करेक्ट। अब वो प्रोडक्ट क्या है? सेल्सफोर्स सीआरएम। अब इसका यूज क्या, देखो। सो सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट, सो ये क्या करता है, देखो, हमने ये तो समझ लिया कि एक कंपनी है जो मार्क बेनियोफ ने बनाया था 1999 में, जो क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। अब इसी कंपनी ने एक पॉपुलर प्रोडक्ट बनाया जो वर्ल्ड में अब यूज होता है, सीआरएम प्रोडक्ट है। करेक्ट। जिसको सेम नाम दिया salesforce.com। अब ये प्रोडक्ट क्या है? देखो,
So Salesforce is a cloud-based CRM solution. So Salesforce is a cloud-based CRM solution that brings companies and customers together. देखो सेल्सफोर्स क्या है? सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। अब इसकी नीड क्या है? क्यों कंपनीज को अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहना है? क्या चाहती है कंपनीज ऐसे? देखो, तो हमने तो ये समझ लिया कि एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है जो क्या कर रहा है, जिसके थ्रू कंपनीज अपने कस्टमर्स के साथ जुड़ के रख सकती है। अब ऐसी जरूरत क्यों है यहाँ पर हमारे पास? सो देखो, अगर आपका कोई एक बिजनेस है, ठीक है, ये एक बिजनेस है, जो भी आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, अब इस बिजनेस में मल्टीपल कस्टमर्स है। अब ये कोई भी बिजनेस हो किसी भी कैटेगरी का जो मल्टीपल अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करता है मार्केट में और उनके कई सारे कस्टमर्स है, तो इस कंपनी को अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहना होता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को कर पाए। और इसे करने के लिए अब इसके पास ऐसा सॉल्यूशन क्या है जिसके थ्रू वो अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहे? तो यहां पर हमें हेल्प करता है सीआरएम। अब कैसे हमें ये सीआरएम हेल्प करता है कंपनीज को उनके कस्टमर्स के साथ जुड़े रहने के लिए? सो देखो, इसको समझने के लिए हमें प्रॉपर एक एग्जांपल के साथ इसको समझना पड़ेगा कि हमें एक्चुअल में सेल्सफोर्स की नीड कहाँ आती है, एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ। सो अगर हम इस डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करें तो कुछ टर्म्स हमारे पास निकल के आती है। देखो, सबसे पहले यहां पर इन्होंने कहा कि ये एक क्लाउड बेस्ड है, ठीक है, क्लाउड बेस्ड मतलब होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इसके लिए हमें कंप्लीट एक सेशन चाहिए, तो कल का जो सेशन होगा वो हमारा कंप्लीट क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर होगा। फिर दूसरा इन्होंने कहा सीआरएम प्रोडक्ट है। सो अब हमें सीआरएम के बारे में समझना है कि सीआरएम क्या होता है। देन कंपनीज और कस्टमर्स को जोड़े रखता है। अब हमें इन तीनों का मीनिंग आज समझना। देखो, सो कंपनीज एंड कस्टमर्स, ठीक है, तो आज हमें मेनली इन तीनों ही चारों का मीनिंग समझना है। तो सेल्सफोर्स का मीनिंग इन सब में है, ठीक है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ये कंसेप्ट है जो हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि पूरा एक सेशन हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए चाहिए। बट आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें आपको कंप्लीट सेल्सफोर्स के बारे में पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमें सेल्सफोर्स की नीड कहाँ आती है। करेक्ट? सो सीआरएम, देन कंपनीज एंड कस्टमर्स। अब देखो, सो अगर आपकी ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी और कस्टमर्स, ठीक है, इन दोनों के बीच में है सीआरएम, ठीक है, इन दोनों को जोड़े रखने का काम कौन कर रहा है? ये सीआरएम। अब कैसे? देखो, अगर सपोज करो कि आपने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, कोई भी बिजनेस, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। सो देखो, अब बिजनेस आपने स्टार्ट किया, कोई भी एग्जांपल के लिए जैसे लैपटॉप और डेस्कटॉप को आप बनाते हो, कोई भी ऐसे जो डिवाइसेस होते हैं, सभी डिवाइसेस आप यहाँ पर बना रहे हो। अब आपने बहुत अच्छे से लैपटॉप बनाया, बहुत अच्छे डेस्कटॉप आपने बनाए, बहुत ही अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और अब आपने इन प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया, ठीक है, प्रोडक्ट रेडी है, सब कुछ रेडी है। अब आपको मार्केट में इसे सेल करना है। ऐसा तो नहीं होगा कि बस प्रोडक्ट बना लिया और बस ऐसे ही बैठ गए, किसी को पता ही नहीं चलेगा। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उसको बाय कोई नहीं करेगा, राइट? सो आपने बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है जो मार्केट के प्रोडक्ट से काफी बेहतर है और अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। अब आपको इसे मार्केट में सेल करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? आपने प्रोडक्ट बनाया, बट ऑलरेडी तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है मार्केट में,
तो आपको क्या करना पड़ेगा अब इसे, आपके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो कोई उसे बाय करेगा क्या, नहीं। अब आप मुझे बताओ कि इस प्रोडक्ट को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाओगे, क्या करना होगा हमें इसके लिए, क्योंकि हमें बिजनेस करना है। सो बताओ। यस गाइस। एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, वेरी गुड। क्या करना होगा हमें सबसे पहले, एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट मतलब मार्केटिंग, हमें सबसे पहले मार्केटिंग करना पड़ेगा। क्या करना होगा इस बिजनेस का, मार्केटिंग। अब मार्केटिंग करने के लिए हमारे पास मार्केटिंग टीम होनी चाहिए, करेक्ट। तो हमें एक टीम की जरूरत पड़ रही है जो है मार्केटिंग टीम, क्योंकि मार्केटिंग टीम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, करेक्ट। क्योंकि बिना मार्केटिंग के तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर ज्यादा लोगों तक पहुंचना है तो आपको मार्केटिंग टीम का होना जरूरी है, क्योंकि मार्केटिंग टीम आपके प्रोडक्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को लाएगा, करेक्ट। देखो, मार्केटिंग टीम सबसे पहले ये देखेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके प्रोडक्ट के लिए टारगेटेड ऑडियंस कहाँ पे है। तो सबसे पहले हमें वो फाइंड करना होता है टारगेटेड ऑडियंस, कि आपके प्रोडक्ट के लिए टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कुछ और है, मार्केटिंग आप ऐसी जगह कर रहे हो जहां शायद उस प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए पोटेंशियल कस्टमर्स, टारगेटेड ऑडियंस को फाइंड करना बहुत जरूरी है, और ये सारा काम आपकी मार्केटिंग टीम देखेगी। सो मार्केटिंग टीम ने टारगेटेड कस्टमर्स को फाइंड कर लिया कि टारगेटेड कस्टमर्स क्या है। अब इन टारगेटेड कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, अगर हमें इन टारगेटेड कस्टमर्स तक पहुंचना है तो टारगेटेड कस्टमर्स तक कैसे पहुंचोगे आप, क्या करना होगा इसके लिए, हमें मार्केटिंग कैंपेन्स रन करने होंगे गाइस। सो मार्केटिंग टीम अब क्या करती है, मार्केटिंग कैंपेन्स रन करती है। ये काम होता है मेन आपकी मार्केटिंग का, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, करेक्ट। अब मार्केटिंग में आपने देखा होगा कई सारे कैंपेन्स रन होते हैं, मल्टीपल टाइप के कैंपेन्स होते हैं, राइट। सो मार्केटिंग टीम कैंपेन्स रन करेंगी। सो कैंपेन्स, राइट, जैसे कि सोशल मीडिया, राइट, सोशल मीडिया कैंपेन्स, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, करेक्ट, बैनर्स लगाते हैं, एड्स चलाते हैं, सब कुछ ऐसे मल्टीपल आपके मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं। अब मार्केटिंग टीम ने मार्केटिंग कैंपेन्स रन किए। अब मार्केटिंग कैंपेन से जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, जिनको भी लगेगा कि नहीं मुझे ये प्रोडक्ट को बाय करना है, मुझे ये जरूरत है, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो वो कॉल करेंगे कंपनीज को, करेक्ट, कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की इंक्वायरी करेंगे, राइट। अब तो जो भी इंटरेस्टेड होते हैं, आपने देखा होगा आप इंस्टाग्राम पर कई सारे एड्स देखते हो, आप उसको क्लिक करके उनकी वेबसाइट पर जाते हो, उनकी वेबसाइट्स देखते हो, वहां से आप कुछ स्क्रॉल करते हो, सारी इंफॉर्मेशन देखते हो। वहां पर हो सकता है कि कुछ फॉर्म आपको वहां पर मिलते हैं, या कुछ मोबाइल नंबर्स आप जिनमें कॉल कर सकते हो, या वहां पर जो आपको फॉर्म मिलता है आप उस फॉर्म को फिल करते हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप उस प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट शो कर रहे हो, करेक्ट। सो मार्केटिंग टीम का काम फिनिश हो रहा है। मार्केटिंग टीम ने कैंपेन्स रन किए थे जहां से वो ज्यादा से ज्यादा लीड्स को लाए, मतलब पोटेंशियल कस्टमर्स को लाए, और आप जैसे वहां पर इंटरेस्ट शो कर रहे हो, मतलब आप कौन है उसके लिए, पोटेंशियल कस्टमर्स। देखो, बिजनेस टर्म में जो भी हमारे पास इन मार्केटिंग कैंपेन से आते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स। अभी तक ये हमारे कस्टमर्स नहीं है, ये जस्ट इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो ये पोटेंशियल कस्टमर्स। और बिजनेस टर्म में हम इन्हें कहते हैं लीड्स, ठीक है, बिजनेस टर्म में हम क्या कह रहे हैं इनको, लीड्स। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि राज एक स्टूडेंट है, उनको लैपटॉप की जरूरत थी, करण, देन कुणाल, साहिल, राइट, या फिर एबीसी ऑर्गेनाइजेशन, XYZ कॉलेज। अब इन सभी को लैपटॉप या डेस्कटॉप की जरूरत है। अब इन्होंने इंक्वायरी किया, प्रोडक्ट उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने इंक्वायरी किया, अब ये आ गई लीड्स। अब एज अ बिजनेस ओनर या एज अ बिजनेस हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए,
हम तो चाहेंगे कि हम इनको प्रोडक्ट को सेल करें। अब इसके लिए ये तो इन्होंने सिर्फ इंटरेस्ट शो किया है, अब ये प्रोडक्ट को बाय कैसे करेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि इन्होंने प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए। अब इन्हें कस्टमर्स में हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि अभी ये हमारे कस्टमर्स नहीं है, ये सिर्फ पोटेंशियल कस्टमर्स है, लीड्स आई है, इंटरेस्टेड कस्टमर्स है जिनको प्रोडक्ट की जरूरत है। लेकिन अब ये प्रोडक्ट बाय कैसे करेंगे? तो हमें इन्हें प्रोडक्ट के बारे में सभी इंफॉर्मेशन देना होगा, राइट? कि प्रोडक्ट क्या है, कैसे ये बाकी प्रोडक्ट से बेहतर है, क्या क्या सर्विसेज आप उनके साथ प्रोवाइड कर रहे हो, राइट? अब ये सारी चीजें कौन परफॉर्म करेगा आपके बिजनेस में? ये किसका काम है? ताकि वो इन लीड्स को आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट करे। अब ये कौन करता है आपके बिजनेस में? अब किसकी जरूरत है हमें? Administrator. Sales team. सेल्स टीम, करेक्ट। हमें It's किसकी It's a जरूरत operation पड़ेगी? sales operation team. यस, सेल्स टीम की। हमें सेल्स टीम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सेल्स टीम इन सभी पोटेंशियल कस्टमर्स को अपने कस्टमर्स में कन्वर्ट करेगा, करेक्ट? इन पोटेंशियल कस्टमर्स को अब हमें कस्टमर्स में कन्वर्ट करना है, करेक्ट? अब ये काम होता है सेल्स टीम का। अब सेल्स टीम में भी मल्टीपल यहाँ पर स्टेजेस होते हैं कि आपने उनको वो टास्क असाइन करके रखा होगा कि क्या क्या चीजें आपको परफॉर्म करना है, राइट? सेल्स को कैसे मैनेज करना है, लीड आने के बाद हमें क्या करना है। आपने सेल्स के लिए वो प्रॉपरली ट्रेनिंग प्रोवाइड कर लिया होगा कि क्या क्या चीजें आप उसमें इंप्लीमेंट करना चाहते हो, क्योंकि मार्केटिंग टीम का काम फिनिश हो गया। मार्केटिंग टीम अगेन कैंपेन्स रन करेगी, वो चलता रहेगा, लीड्स आती रहेंगी, और जैसे लीड्स आई अब आपकी सेल्स टीम उन लीड्स को कस्टमर्स में कन्वर्ट करेगी, राइट? अब देखो, तो जैसे ये कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, एग्जाम्पल के लिए जैसे राज ने प्रोडक्ट बाय किया, ठीक है, करण ने भी प्रोडक्ट बाय किया, कुणाल ने, अब साहिल का सैलरी का वेट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो नेक्स्ट मंथ में प्रोडक्ट को बाय करेंगे, ठीक है, वो बाय करने वाले हैं लेकिन नेक्स्ट मंथ में। अगेन एबीसी ऑर्गेनाइजेशन, राइट, XYZ कॉलेज, अब जिनको जरूरत थी उन्होंने आपका प्रोडक्ट बाय कर लिया। अब आपकी जो लीड्स थी, कुछ लीड्स कस्टमर्स में कन्वर्ट हो गई और कुछ अभी तक आपके लिए लीड्स ही है जो आपके फ्यूचर कस्टमर्स हो सकते हैं। अभी उन्होंने प्रोडक्ट बाय नहीं किया बट उन्हें प्रोडक्ट की जरूरत है, तो वो इन फ्यूचर आपका प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। सो देखो, सेल्स टीम ने यहाँ पर अपना काम फिनिश किया, सभी प्रोसेस फॉलो किया जो सेल्स प्रोसेस आपने उनको असाइन किया था, और वहां से हमारे पास कुछ कस्टमर्स आए। अब ये प्रोसेस चलती रहेगी, मार्केटिंग टीम मार्केटिंग रन कर रही है, लीड्स आ रही है, आपकी सेल्स टीम उन लीड्स को कस्टमर्स में कन्वर्ट कर रही है, ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब जब आपके कस्टमर्स है, बहुत सारे कस्टमर्स है, वो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटीज है कि जब कोई कस्टमर प्रोडक्ट को यूज कर रहा है तो यूज करते टाइम उन्हें कुछ दिक्कत आ सकती है, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं। अब ये क्या करेंगे? अगर कोई दिक्कत आती है इनको, ये क्या करेंगे? ये कस्टमर्स को कांटेक्ट करेंगे, मतलब बिजनेस को कांटेक्ट करेंगे, यस और नो? आपने देखा है जैसे अमेजोन से आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया या किसी कंपनी से हमने प्रोडक्ट बाय किया और आप कुछ दिक्कत फेस कर रहे हो, क्या करोगे आप उसके लिए? Customer care. करेक्ट, कस्टमर केयर को आप कॉल करते हो। इसके लिए आपके पास हो सकता है कि उन्होंने ईमेल शेयर किया हो या फोन नंबर शेयर किया हो, या फिर आपने अभी ऐसे देखा होगा वेबसाइट पर भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट से टिकट ट्रेस करने का ऑप्शन होता है, या वेबसाइट पर लाइव चैट का ऑप्शन होता है। ये सब ऑप्शंस है जिनसे आपके जो कस्टमर्स है, ठीक है, आपके कस्टमर्स आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने इश्यूज को बता सकते हैं कि हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमें ये दिक्कत आ रही है, राइट? अब इसको रिजॉल्व कैसे करें? सो देखो, अब जो भी इश्यूज आ रहे हैं कस्टमर से, बिजनेस टर्म में हम इन्हें कहते हैं केसेस, केसेस और टिकट्स। इसे आप इश्यूज भी कहते हो, लेकिन बिजनेस टर्म में ये केसेस है और टिकट्स है। अब जो केसेस आ रही है, जो टिकट्स आ रही है, अब उनको सॉल्व करने का काम किसका है? ये कौन करेगा? अब ये काम कौन करेगा आपके लिए? It's a representative. Service. Representative.
करेक्ट। सो हमारे पास होती है सपोर्ट टीम। अब ये सपोर्ट टीम आपके बिजनेस में जो कस्टमर्स है उन कस्टमर्स को बेटर क्वालिटी सर्विस करने का काम करती है। तो सपोर्ट टीम कि कस्टमर्स के अगर कोई इश्यूज आते हैं तो इनको इश्यूज को रिजॉल्व करने का काम, सभी उनकी दिक्कत को सॉल्व करने का काम, ये सारी चीजें आपके लिए परफॉर्म करती है आपकी सपोर्ट टीम। करेक्ट। तो अब देखिए, हर बिजनेस को मैनेज करने के लिए इन सभी टीम की आपको जरूरत पड़ती है। आपकी मार्केटिंग टीम, आपकी सेल्स टीम और आपकी सपोर्ट टीम। अगर इनमें से एक भी टीम अगर आपकी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है तो आपका बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। मार्केटिंग टीम अगर अच्छी नहीं है तो लीड्स कम आएगी, लीड्स कम आ रही है तो आपके कस्टमर्स कम 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 यहाँ पर आएंगे। लेकिन अगर मार्केटिंग टीम अच्छी है, सेल्स टीम अच्छी नहीं है, तो भी आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। मार्केटिंग टीम भी अच्छी है, सेल्स टीम भी अच्छी है, लेकिन सपोर्ट टीम अच्छी नहीं है, वहां पर भी दिक्कत होगी। सो आपके बिजनेस में ये तीनों टीम का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, आप अगर बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस नीड्स तो हमने समझ लिया। अब आप बिजनेस कर रहे हो मल्टीपल सिटीज के अंदर, मल्टीपल सिटीज में आपका बिजनेस है, राइट? नागपुर, पुणे, मुंबई, मल्टीपल सिटीज में। लेकिन बिजनेस ओनर आप हो। सो एज अ बिजनेस ओनर अब आप इस कंप्लीट डेटा को कैसे ट्रैक करोगे? आपका सेल्स डेटा है, ठीक है, सेल्स डेटा, आपका मार्केटिंग का डेटा, राइट, आपके सपोर्ट का डेटा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास। करेक्ट। कितनी लीड्स आई, कितनी लीड्स कन्वर्ट हुई, क्या क्या इश्यूज आए हमारे पास, ठीक है, किसको क्या इशू यहाँ पर असाइन हुआ, किसे सेल्स टीम में किसने कितनी लीड्स को कन्वर्ट किया। अब ये सारा डेटा आपके पास होना चाहिए। आप यहाँ पर वर्क कर रहे हो मल्टीपल सिटीज में। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए डेटा। अब ये सारी चीजें आप कैसे कर पाओगे? कि हमें सबसे पहले तो डेटा को स्टोर करना है, ठीक है, सबसे पहले तो हमारी नीड है कि डेटा स्टोर करना है हमें। सेकेंड चीज कि इस डेटा को सिक्योर भी रखना है, सो डेटा सिक्योरिटी। अब मल्टीपल सिटी में आप वर्क कर रहे हो, सो एज अ बिजनेस ओनर आप इसको ट्रैक कैसे करोगे कि कौन सी सिटी से कितना डेटा आया, सब कुछ? तो आपके पास एक ही ऐसे सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए जिसमें आपका कंप्लीट डेटा अवेलेबल हो। आप चाहो किसी भी सिटी में बिजनेस कर रहे हो, कितने भी आपके पास ब्रांचेस हो, कितना भी, लेकिन एक जगह से आप उनको ट्रैक कर पाओ। तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। सो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, राइट। अब आपने देखा होगा बिजनेस में कई तरीके के ऑटोमेशंस होते हैं। आप देखो कहीं पर रजिस्टर करते हो, राइट, वेबसाइट पर गए, वेबसाइट पर आपने जाके रजिस्टर किया, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको ईमेल्स आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ईमेल्स आना स्टार्ट होते हैं एक दिन पहले। उसके बाद अटेंड करने के बाद कोई भी जो भी आप यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हो, जो भी आप फंक्शनैलिटी देखते हो किसी भी बिजनेस में या किसी भी इंडस्ट्री के रिलेटेड, तो ये ऑटोमेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हमें बिजनेस में ऑटोमेशन की भी जरूरत पड़ेगी, राइट। ऑटोमेशन हो गया, डेटा सिक्योरिटी हो गया, हमें रिपोर्ट्स बिल्ड करनी है, राइट, रिपोर्ट्स। आप अपने कंप्लीट बिजनेस को ट्रैक कर पाओ कि सेल्स प्रोसेस, मार्केटिंग प्रोसेस, आपकी सपोर्ट प्रोसेस ये प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं। अब ये सारी चीजें आप कैसे ट्रैक करोगे? विदाउट सॉफ्टवेयर क्या ये आप सारी चीजें ट्रैक कर पाओगे? बताइए, विदाउट सॉफ्टवेयर क्या आप ये ट्रैक कर पाओगे? क्योंकि एज अ बिजनेस नहीं। No, ओनर, we can't track. यस, एज अ बिजनेस ओनर हमें ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करना है, ऑटोमेशन परफॉर्म करना है, हमें रिपोर्ट्स बनानी है बिजनेस की, सभी चीजें यहाँ पर परफॉर्म होनी चाहिए। तो इन सब को मैनेज करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट। एक सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप ये सारी चीजें परफॉर्म कर पाओ, आप अपने कंप्लीट बिजनेस को ट्रैक कर पाओ। आप उस एक सॉफ्टवेयर से मल्टीपल सिटीज में बिजनेस कर सकते हो। करेक्ट। अब इसके लिए जो सॉफ्टवेयर हमें चाहिए, जो हमारी कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व करता है, आपको सेल्स मैनेज करना है, आपको सपोर्ट मैनेज करना है, आपको मार्केटिंग मैनेज करना है, सब कुछ ए टू जेड आपके बिजनेस की फंक्शनैलिटीज आप जिसमें ट्रैक कर सकते हो, आपके पूरे कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन आप जहां से निकाल सकते हो, वो सॉफ्टवेयर होता है आपका
सीआरएम सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर। और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, देखो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व करता है, ठीक है, आपकी सेल्स, सर्विस, सपोर्ट, मार्केटिंग, सेल्स, सब कुछ, उस एप्लीकेशन को हम यहाँ पर कहते हैं सीआरएम एप्लीकेशन और सीआरएम सॉफ्टवेयर, करेक्ट। और ये हर बिजनेस की नीड है, आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, उसे मैनेज करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, जहां से आप पूरी सेल्स एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हो, आप मार्केटिंग एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हो, सब कुछ आपकी कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस, और जिसमें ये सारा कॉम्बिनेशन है, ऐसे एप्लीकेशन को हम कहते हैं सीआरएम एप्लीकेशन, राइट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, करेक्ट। अब देखो, अगर आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है सीआरएम, सो देखो, सो सीआरएम, देखिए, सो सीआरएम is a tool, so CRM is a tool for managing all our companies interactions and relationships, companies interactions and relationships with customers and पोटेंशियल कस्टमर्स, देखो पोटेंशियल कस्टमर्स। अब क्या नीड है सीआरएम एप्लीकेशन की, सीआरएम एप्लीकेशन आपके बिजनेस की और आपके कस्टमर्स के साथ जितनी भी इंटरैक्शंस है और उनके साथ जो रिलेशनशिप्स है वो मैनेज करने के लिए यहाँ पर आपको हेल्प करता है, करेक्ट। अब देखो, हमें इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप किसी शॉपिंग मॉल में भी जाते हो या कहीं पर भी, तो आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस उनके साथ शेयर करते हो, तो जैसे ही उनके पास कोई ऑफर आते हैं, जो भी नई चीजें उनके पास आती है, तो वो आपको अपडेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, ताकि आप इन फ्यूचर भी अगर कोई प्रोडक्ट बाय करो तो आप उनसे ही प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए, राइट। इसीलिए अब ये सारी चीजें एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज होती है, उसी सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर। एग्जांपल के लिए अगर आप देखो, आप सिंपल सिर्फ एक बाइक लेते हो या आप कार लेते हो, तो आपने बाइक ले लिया, तो आप उनके लिए क्या हो गए, कस्टमर्स। अब एक जो कंपनी है, उस कंपनी के कितने सारे शोरूम्स है, कितने सारे सर्विस सेंटर है पूरी सिटीज के अंदर, मल्टीपल सिटीज के अंदर, बट वो कंप्लीट डेटा एक ही जगह पर ट्रैक होके रहता है। आप देखो, आपके पास चाहे मोबाइल या फिर आपका जो बाइक है, वो आपने कहीं से भी लिया हो, आप उनके सर्विस सेंटर में जाके, किसी भी सर्विस सेंटर में जाके इस बाइक की सर्विस हिस्ट्री निकाल सकते हो, राइट, किसी भी सिटीज में हो, क्योंकि जो डेटा वो यूज करे, जो सॉफ्टवेयर वो यूज करे, एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम है, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर से वो मल्टीपल सिटीज का डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एक ही जगह से वो मैनेज कर सकते हैं। और आपने जैसी बाइक लिया, 1 जन को आपने बाइक लिया, ऑटोमेटिकली 2 फेब को या 1 फेब को आपकी सर्विसिंग शो हो जाएगी, आपको मेल आना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सर्विस सेंटर पे आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी, राइट, सर्विसिंग के लिए। आपको सर्विसिंग के बाद ऑटोमेटिकली ईमेल आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद फीडबैक के लिए ईमेल आना स्टार्ट होंगे, करेक्ट। जैसे ही कोई नई बाइक लॉन्च हुई या कोई नया ऑफर आया, ऑटोमेटिकली आपको ईमेल आएंगे। ये सारी चीजें किसके थ्रू पॉसिबल हो रही है, सॉफ्टवेयर के थ्रू। हमें कोई पर्सन बिठाने की जरूरत नहीं है वहां पर, जो आपको ईमेल शेयर कर रहा है, जो आपको नोटिफाई कर रहा है, ये सब कुछ एक सॉफ्टवेयर वहां से कर रहा है, क्योंकि हम याद भी रखेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है इतना सारा डेटा को मैनेज करने के लिए। और इन सब की जरूरत ऐसी है, जब आप अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन मैनेज करते हो, तब वो ट्रस्ट बिल्ड होता है और वो कस्टमर्स इन फ्यूचर भी आपसे ही प्रोडक्ट बाय करेगा। और कंपनीज का यही एम होगा। कंपनीज क्या चाहती है, कोई भी कंपनी हो या कोई भी बिजनेस ओनर, वो तो यही चाहेगा कि वो अपने बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे, ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू लाए। और ये कैसे पॉसिबल है, जब उसके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आएंगे,
राइट। और जो कस्टमर्स है वो इन फ्यूचर भी उनसे ही प्रोडक्ट बाय करे और बिजनेस में हमेशा नए कस्टमर्स आए, ये मेन गोल होता है हर बिजनेस ओनर का। और यही सारी चीज आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? सीआरएम प्रोवाइड कर रहा है। तो सीआरएम का भी गोल यही है। द गोल ऑफ सीआरएम इज द गोल ऑफ सीआरएम इज to retain the existing customers, to retain the existing customers, to retain the existing customers and grab the new customers and grab the new customers in our business। देखो बिजनेस कैसे ग्रो होगा? जब आपके जो कस्टमर्स है वो इन फ्यूचर भी आपसे ही प्रोडक्ट बाय करेंगे, राइट। और आपके बिजनेस में हमेशा नए कस्टमर्स आते रहेंगे, तभी आपका बिजनेस ग्रो होगा। और ये सारी चीजें आपकी पूरे बिजनेस को मैनेज करने का काम, आपकी सेल्स को ट्रैक करना है, मार्केटिंग को ट्रैक करना है, सपोर्ट को, सब कुछ, ये सारी चीजें एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर पॉसिबल है। और उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सीआरएम सॉफ्टवेयर, करेक्ट। और मार्केट में अभी फिलहाल सबसे ज्यादा जो पॉपुलर सीआरएम है वो है सेल्सफोर्स सीआरएम, सबसे ज्यादा पॉपुलर। अब क्यों है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर, ये आपको कल के सेशन में पता चलेगा। हम काफी सारे इसके एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे कि क्यों सेल्सफोर्स इतना ज्यादा पॉपुलर है, करेक्ट। लेकिन आज आपको सेल्सफोर्स सीआरएम के बारे में क्लियर हुआ, सीआरएम क्लियर हुआ आपको कि सीआरएम क्या होता है, क्या जरूरत होती है कंपनीज को सीआरएम एप्लीकेशंस की। और अब आप देखो कि इसकी नीड कितनी सारी है। जितने बिजनेसेस है सभी को सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत है। अगर सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत है, सब लोग सेल्सफोर्स सीआरएम को यूज करेंगे, तो सेल्सफोर्स डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी। यहां तक क्लियर है गाइस? अब आप सीआरएम क्या होता है ये क्लियर हुआ सभी, सेल्सफोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया और सीआरएम के बारे में। यहां तक सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? यस Yes. अमोल, Yes. यस अंजलि, Yes. अंकिता, यस Yes, अर्जुन, sir. भूषण, Yes. यस Yes, sir. कल्याणी, मरूफ, राहुल, शिवाजी, श्रद्धा, यस गाइस, वैभव, वैष्णवी, विना, यश, ओके। और देखिए अब Yes. सेल्सफोर्स के बारे में हमने समझा, सीआरएम के बारे में हमने समझा। अब हमने ये समझा है कि अगर कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, कोई भी बिजनेस हो, अगर उन्हें मार्केट में ग्रो करना है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को लाने हैं, तो उनको एक सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। और अभी आप खुद देखो कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो सिर्फ ऑफलाइन वर्क कर रहा हो, सभी को अपना ऑनलाइन प्रेजेंस रखना बहुत जरूरी हो रहा है। सब कुछ कितना सिंपल हो रहा है, हर एक चीज हम सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, एप्लीकेशंस के थ्रू करते हैं, करेक्ट। तो इतने सारे बिजनेस है मार्केट में, सभी को सीआरएम की जरूरत पड़ेगी। अब जब सीआरएम की जरूरत पड़ेगी, सब लोग सेल्सफोर्स सीआरएम की ओर जाएंगे। जो पहले कोई और सीआरएम यूज कर रहे थे वो भी सेल्सफोर्स सीआरएम पे आ रहे हैं। अब सेल्सफोर्स सीआरएम की जरूरत पड़ेगी। अब सेल्सफोर्स सीआरएम की जरूरत है, तो इसे डेवलप करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी सेल्सफोर्स डेवलपर्स, मतलब हमारी जरूरत पड़ेगी, करेक्ट। तो इसीलिए अब वो राइट स्किल्स आपके पास होना भी बहुत जरूरी है। मार्केट में नीड बहुत है और ये नीड ऐसी है जो कभी फिनिश नहीं होने वाली, करेक्ट। और सेल्सफोर्स का एप्लीकेशन कंप्लीट उनके बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें बना के देना होता है। तो बिजनेस नीड्स को समझना, उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना, ये बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो आपको प्रॉपरली आनी चाहिए। सो नीड बहुत है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, और इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इसीलिए सेल्सफोर्स में हमें पैकेज भी ज्यादा मिलता है। बट वो राइट स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस 2-3 महीना का कोर्स कर लिया और सेल्सफोर्स डेवलपर बन गए, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है गाइस, ठीक है। उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हो आपको देखो, आपको सेल्सफोर्स डेवलपर बनने के लिए आपको मेनली 2 पार्ट्स यहाँ पर सीखना होता है। जैसे अब मैं होप करता हूं कि आप सभी ने सेल्सफोर्स के बारे में कुछ रिसर्च करके आए होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो कोई भी अगर आप टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हो, कहीं पर भी आप करियर अभी करना चाहते हो इसमें, तो उसके बारे में प्रॉपर स्किल्स होना या उसके बारे में प्रॉपर आइडिया होना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस करना है ऐसे ही ज्वाइन कर लेना, नहीं,
अपना 100% आपको उसको अंदर देना है। और एक बार अगर आप किसी स्किल्स में माहिर होते हो तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, बट आपका 100% उसमें होना चाहिए। सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ के, थोड़ा बहुत आइडिया लेके अगर आप ट्राई करोगे तो पॉसिबल नहीं है, राइट। सो देखो, सेल्सफोर्स के अंदर मेनली हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेल्सफोर्स एडमिन पार्ट, ये आपने यही वर्ड सुने हैं, सेल्सफोर्स एडमिन एंड सेल्सफोर्स डेवलपमेंट, सेल्सफोर्स डेवलपमेंट। देखो, अब एडमिन को हम यहां पर कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, कॉन्फ़िगरेशन, और ये होता है हमारा कस्टमाइजेशन पार्ट, कस्टमाइजेशन। कॉन्फ़िगरेशन मीनिंग होता है पॉइंट एंड क्लिक टूल्स, पॉइंट एंड क्लिक टूल्स, जिसमें बिना कोडिंग के आप सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक टूल्स का यूज करके इसमें एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करते हो। काफी सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, हमें बस उनको कॉन्फ़िगर करना होता है एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। जैसे रिक्वायरमेंट आएगी वैसे हम यहाँ पर इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। बट कस्टमाइजेशन में हमें कस्टम डेवलपमेंट करना होता है, सब कुछ कस्टम डेवलपमेंट, सब कुछ हमें डेवलप करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनैलिटी को हमें इंप्लीमेंट करना होगा, ठीक है। पॉइंट एंड क्लिक टूल्स में जैसे आपके पास आते हैं ऑटोमेशन है, ठीक है, यूआई है, ऑटोमेशन पार्ट, यूआई पार्ट, ठीक है, सिक्योरिटी पार्ट, डेटा मॉडलिंग पार्ट, काफी सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो काम होगा वो लिमिटेड है, राइट। यहाँ पर जो काम होगा वो लिमिटेड है क्योंकि ये सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक टूल्स है, जितना पॉसिबल होता है उतना ही आप इसमें कर सकते हो। बट कस्टम डेवलपमेंट में आप जो चाहे वो इंप्लीमेंट कर सकते हो, करेक्ट, क्योंकि सब कुछ आपको बिल्ड करना पड़ता है। जो भी रिक्वायरमेंट आएगी आपको उसके लिए कोड करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको यहाँ पर अपेक्स प्रोग्रामिंग का यूज होता है, आपको डेवलपमेंट जैसे ट्रिगर्स वगैरह आपको बिल्ड करना होता है, ठीक है, जिसमें आपको इंटीग्रेशन पार्ट का भी यूज करना है, यूआई बिल्ड करना है, आपको ऑरा कंपोनेंट का यूज करना है, आपको लाइटनिंग वेब कंपोनेंट का यूज करना है, ऐसे काफी सारी चीजें हैं, ठीक है, सब कुछ, राइट। तो ये दोनों पार्ट में आप माहिर होने चाहिए, तब जाके आप एक सेल्सफोर्स डेवलपर बनेंगे। और ऐसा मत सोचना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि सर कोर्स का ड्यूरेशन 3 मंथ्स पॉसिबल ही नहीं है। आप कितना भी ट्राई करो, 3 मंथ्स में इतनी सारी स्किल्स पॉसिबल नहीं है। जो नॉलेज आप ले रहे हो वो सिर्फ थ्योरी नॉलेज होगा, जो नॉलेज आप लोगे वो सिर्फ थ्योरी, और इंडस्ट्री में सिर्फ थ्योरी नॉलेज से आपका काम नहीं चलेगा। क्योंकि डेवलपर का मीनिंग क्या होता है कि आप उस रिक्वायरमेंट को समझ के खुद से उसको डेवलप कर रहे हो। तो सिर्फ थ्योरी से तो काम नहीं चलेगा, थ्योरी से तो आप डेवलप नहीं कर पाओगे। वो प्रैक्टिकल स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए, करेक्ट। कंपनीज इतना ज्यादा पैकेज आपको दे रही है सिर्फ इस 3 मंथ्स के लिए, अगर सिर्फ इतने से पॉसिबल होता तो हर कोई सेल्सफोर्स डेवलपर होता। आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, ठीक है। बाकी लोग आपको इजी लगे, आपको सिंपल लगे, इसीलिए 3 मंथ्स में इजी इजी टॉपिक्स आपको पढ़ा लेंगे। लेकिन दिक्कत आपको होगी जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे। तो हमेशा ध्यान रखना आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल स्किल्स। थ्योरी भी ठीक है, थ्योरी आपको इंटरव्यूज के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, बट पूरे लॉन्ग टर्म के लिए इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ये स्किल्स जरूरी है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल स्किल्स का होना जरूरी है, ठीक है। और इतना सारा कंटेंट पॉसिबल नहीं कि कम टाइम में आपको कवर करें, क्योंकि हमारे ट्रेनिंग में देखो हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें स्टार्ट करते हैं। और ऐसा कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है कि आपको ऑलरेडी कुछ नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम सब कुछ स्क्रैच से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो, सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेल्सफोर्स एडमिन पार्ट से, सेल्सफोर्स एडमिन पार्ट। उसके बाद होता है अपेक्स प्रोग्रामिंग। सो हम अपेक्स प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। जिन्होंने अभी तक कोई भी कोड नहीं किया है, जो नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए भी एकदम बेसिक से हम इसे स्टार्ट करते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कीवर्ड, वेरिएबल, सब कुछ, ठीक है। देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट पार्ट। अब डेवलपमेंट में आपका ट्रिगर हो गया, असिंक्रोनस अपेक्स, कस्टम सेटिंग, कस्टम मेटा डेटा, कस्टम लेबल्स, ठीक है,
उसमें wrapper क्लासेस, विद शेयरिंग, विदाउट शेयरिंग, टेस्ट क्लासेस, सब कुछ। फिर हम आते हैं इंटीग्रेशन पार्ट पे। ठीक है, इंटीग्रेशन कि अनादर सिस्टम के साथ सेल्सफोर्स को आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। फिर यूआई कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पर एक ऐप बिल्डर टूल है, उसे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ऐप बिल्डर में। कंपोनेंट्स को बनाने के लिए हम ओरा कंपोनेंट्स, देन लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, इन सब का यूज करते हैं। और प्रैक्टिकली हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे सेल्स क्लाउड एंड सर्विस क्लाउड, जो इंडस्ट्री की नीड है। करेक्ट, कंप्लीट कि लाइव चैट, ईमेल टू केस, एंटाइटलमेंट एंड माइलस्टोन, सब कुछ हम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे इंडस्ट्री की नीड के हिसाब से, प्लस विद 2 प्रोजेक्ट्स। और यहाँ पर हमें 2 प्रोजेक्ट्स को भी इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट हमारा ट्रेनिंग के साथ चलेगा और एक प्रोजेक्ट हम ट्रेनिंग के बाद इंप्लीमेंट करेंगे। तो इतना सब हमें इंप्लीमेंट करना होता है गाइस, इसीलिए हमारा जो टॉपिक्स है यस वो सब कुछ आपका अपेक्स प्रोग्रामिंग में आ गया, हर एक चीज। ठीक है, सब कुछ आपका अपेक्स प्रोग्रामिंग में है। ठीक है, अब इसे कंप्लीट करने के लिए जो हमारा ड्यूरेशन है, कि ड्यूरेशन वो 5 मंथ्स है। ठीक है, 5 मंथ्स, और इतना टाइम आपको देना ही है गाइस। इंडस्ट्री में आप पूरा जो टाइम है अभी आने वाला फ्यूचर आपका इसी पे डिपेंड है। तो ऐसा मत करो कि आधी अधूरा नॉलेज लेके आप जा रहे हो, क्योंकि जब आप काम करते हो इंडस्ट्री में आप एक टीम के साथ काम करते हो। और आप खुद सोचो कि अगर किसी टीम में आप काम कर रहे हो और उसमें से आपको कम नॉलेज है, जहां जहां आपको लगेगा कि नहीं मेरा नॉलेज कम है, आप हमेशा वहां पर आपका जो कॉन्फिडेंस है और कम होगा। और जब आपके एक ऐसी टीम में काम कर रहे हो जिसमें आपके पास वो प्रॉपर स्किल्स है, प्रॉपर नॉलेज है, आप कहीं पर भी स्टक नहीं हो रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। इसीलिए जब भी आप जा रहे हो इंडस्ट्री के अंदर तो उसका नॉलेज प्रॉपरली लेके जाना है, जितना एटलीस्ट जरूरी है इंडस्ट्री में काम करने के लिए उतना। अदरवाइज वहां जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसी हिसाब से हम आपको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सो आपको भी अपना 100% इसके साथ देना होता है। ठीक है, इसके साथ जो आपकी फीस होती है, और फीस हमारी बहुत कम है, फीस ओनली 20,000 है हमारी फीस कंप्लीट कोर्स की। आपका एडमिन पार्ट, अपेक्स प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट, सब कुछ। और इसी के साथ आपको देखिए इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन है। आप 5,000 ऐसे 4 मंथ्स के अंदर भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है आपको कि एक ही साथ आपको पे करना है। आप मंथली 5,000 पे करते हो तो भी आपका एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ आपको अनलिमिटेड ट्रेनिंग हमारे साथ मिलती है, अनलिमिटेड ट्रेनिंग, जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता तब तक। ठीक है, जब तक आप किसी अच्छी कंपनी में नहीं जाते आपको ट्रेनिंग कंटिन्यू रखनी है, आपको मॉक इंटरव्यूज कंटिन्यू रखने हैं। करेक्ट, ताकि जो लिंक है आपका पढ़ाई के साथ वो टूटना नहीं चाहिए। ऐसा होता है कि देखो आपकी ट्रेनिंग फिनिश हो गई, आप पढ़ रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, अब आप पढ़ते कब हो, जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है। डेली कोई नहीं पढ़ता, इसीलिए जब क्लासेस होंगे तभी आप पढ़ोगे, तो ये बहुत जरूरी है। इसके साथ ही अनलिमिटेड क्लासेस का एक्सेस भी आपको साथ मिलता है। ठीक है, अनलिमिटेड क्लासेस है, मल्टीपल जो हमारी बैचेस है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। मॉर्निंग की बैचेस है, इवनिंग की, एट अ टाइम आप एडमिन की बैच, डेवलपमेंट की कोई भी बैच, एक बैच में आगे जा रहे हो, जब न्यू बैच स्टार्ट होगी आप उसको रिवीजन के लिए ज्वाइन कर सकते हो। राइट, और हर बैच के आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलते हैं। जैसे आज का सेशन हुआ, कल तक आपको वो सेशन अवेलेबल होगा। तो हमारा जो वेब पोर्टल है आप उस पर विजिट कर सकते हो, ksofteducation.com। तो आपको ये सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी, जितनी हमारी बैचेस है रनिंग, सभी डिटेल्स। सो व्यू बैचेस पे अगर आप क्लिक करते हो, देखो अभी करंटली ये बैच हमारी चल रही है। ठीक है, अब देखो इसमें कितने सारे सेशंस हुए हैं। तो ये कुछ प्रोग्रामिंग के सेशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, देन सेल्सफोर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, देन डेटा मॉडलिंग, सब कुछ। और हर एक चीजें हम प्रॉपरली डिस्कस करते हैं बेसिक से एडवांस तक। अब यहाँ पर इतने सेशन शुरू है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर चेक करोगे इन कोई भी बैच, सो व्यू बैचेस, देन अगेन जैसे ये 8:30 वाली है, ये 9 AM, ये सभी बैचेस आप इनमें से भी ज्वाइन कर सकते। देखो इतने सारे सेशन है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं अपेक्स प्रोग्रामिंग, सो अपेक्स प्रोग्रामिंग के ही इतने सारे सेशंस होते हैं हमारे पास, देखिए सिर्फ अपेक्स के, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं जाए प्रोग्रामिंग में, सब कुछ यही से आपको मिलेगा। यहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद आपको कहीं और जगह पर
कोई एक्स्ट्रा क्लासेस या एलडब्ल्यूसी के लिए या अपेक्स के लिए कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस इतना आपको इंप्लीमेंट करना है प्रॉपर। ट्रिगर्स भी हम काफी सारे डिस्कस करते हैं, काफी सारे सिनारियोज है, ठीक है, हर एक चीज। तो बस इतना आपको इंप्लीमेंट करना है गाइस, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास के अंदर वो डेली आपको रिवाइज करना है। ये रिकॉर्डेड सेशन आपको अवेलेबल होते हैं जैसे ही क्लास होता है हमारा। जैसे देखो यहाँ पर जो अभी एलडब्ल्यूसी हमने स्टार्ट किया है, तो इसमें 19 को हमने जस्ट वीएस कोड इंस्टॉलेशन एंड सेटअप किया। ठीक है, अब ऐसे ही डेली सेशंस, अब जैसे नया सेशन होगा वो यहाँ पर ऐड होता जाएगा। तो डेली के ऐसे सेशन आपकी भी बैच यहाँ पर ऐड होगी और आपके भी रिकॉर्डेड सेशन यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, सो 3 दिन आपको फ्री क्लासेस मिलते हैं और 4th सेशन से पहले आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं गाइस, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आ जाए। कंप्लीट हम प्लेसमेंट सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग फिनिश होगी, आपके अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज ट्रेनिंग से ही स्टार्ट होते हैं, ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद नहीं। ट्रेनिंग से ही आपको सेशंस कंटिन्यू रखने हैं, मॉक इंटरव्यूज, ठीक है, प्रॉपर। और जैसे आपकी ट्रेनिंग फिनिश होती है, हमारे पास जो रेफरेंसेस आते हैं हमारे स्टूडेंट के या हमारी टीम से, हम वो आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको हम जॉब में भी सपोर्ट कर पाए। और अगर आपके पास स्किल्स है, आईटी में ऐसा है कि आप कभी जॉबलेस नहीं रहोगे। और आईटी में पैकेज भी डिपेंड यहाँ पर आपकी स्किल्स पे करता है। जितना ज्यादा आपको आगे जाके एक्सपीरियंस आएगा, जितना ज्यादा आपके पास स्किल्स होंगी, उतना ज्यादा पैकेज आपको मिलता है। तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमारे पास वो राइट स्किल्स होनी चाहिए। और ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पर डिस्कस करते गए इस ट्रेनिंग में। हम आपके साथ कंप्लीट एक स्ट्रक्चर शेयर करेंगे हमारी कंप्लीट ट्रेनिंग का, स्टार्ट डेट से एंड डेट तक। ठीक है, सब कुछ आपका ट्रेनिंग मॉडल में आपको शेयर करूंगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका लास्ट डे क्या होगा ट्रेनिंग का, सब कुछ। और हर एक टॉपिक आपके पास ऑलरेडी होंगे कि किस दिन क्या टॉपिक कवर होना चाहिए, किस वीक में कितना होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ। ताकि आप भी ये देखो कि कोई टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए। सब कुछ प्रॉपरली यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहते हैं स्टूडेंट के साथ। ऐसा नहीं कि बस बता दिया इतना सारा है और पढ़ाते हैं बहुत कुछ कम। क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा फीस है सेल्सफोर्स ट्रेनिंग का, बट एक्चुअल में जो चीजें चाहिए हमें इंडस्ट्री में काम करने के लिए उतना भी नहीं पढ़ाया जाता। बट दिक्कत होती है फिर स्टूडेंट्स को। और ये जॉब ऐसा नहीं है कि आपका गवर्नमेंट जॉब है, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर। अगर आपके पास स्किल्स है तो आपकी वैल्यू है। अदरवाइज अगर आपने चाहे इंटरव्यू भी क्लियर किया कंपनीज में, बट कंपनीज आपको रखेगी नहीं। अगर आप उसमें काम नहीं कर रहे हो, आपको उसको वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, कंपनीज फायर कर देंगी। इसीलिए इंडस्ट्री में पूरा राइट स्किल्स, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके जाना है हमें, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करना है करियर में। तो जो फाउंडेशन है अभी जो आप स्टार्ट कर रहे हो, ये आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसी हिसाब से आपको ये प्रिपरेशन करना है। क्लियर है गाइज? ओके, सो देखो हमारे जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर होगा, आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है ट्रेनिंग सेशंस। और ये ऐसा नहीं कि ये डेमो सेशन है, ऐसे ही हमारे कंटिन्यू सेशंस होंगे। अब मंडे से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, सो 21 से देन 22, 23, 24, करेक्ट। तो ऐसे ही सभी सेशंस हमारे चलेंगे। तो आज का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ और 2 दिन आपके पास ये सेशन अवेलेबल है, और 24 से पहले, ठीक है, सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो यहाँ पर आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके आप क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। ये 3 दिन आपके फ्री सेशंस है, ताकि आप देखो कहीं पर भी आप ज्वाइन कर रहे हो, आपको ये समझना चाहिए कि आपको कहाँ ज्वाइन करना है, चीजें समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है। और हमारा ऐसा है कि आपको सबसे पहले हम ये पढ़ाते हैं कि देखो हमने क्या क्या चीजें डिस्कस किया, उसके बाद मैंने आपको ट्रेनिंग के बारे में बताया। हम ये नहीं चाहते, क्योंकि बाकी जगह पर ऐसा होता है कि आप मतलब सिर्फ काउंसलिंग की सेल्सफोर्स में इतना पैकेज मिलता है, हमारे स्टूडेंट्स को इतना पैकेज मिला है, ऐसा होता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर। किसी और को मिला इसीलिए आपको मिलेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप उससे ज्यादा मेहनत करते हो तो आपको उनसे ज्यादा भी पैकेज मिलेगा, ठीक है। बट स्किल्स पे काम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अच्छे से अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट किया तो आप कभी जॉबलेस नहीं रहोगे। और जब तक आपको प्लेसमेंट नहीं मिलता, आपको हमारी तरफ से सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। बस आपको भी अपना 100% देना है गाइस अपने करियर के लिए। बस टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फ्रेशर है अभी फिलहाल, ज्यादा उनमें दिक्कत होती है।
कि डिसीजंस लेने में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, पास आउट हो चुके होते हैं, बट 1 साल 2 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। ठीक है, सिर्फ आपकी डिग्री के बेस पे आपको जॉब नहीं मिलेगा, ये समझ जाओ। आपको उसके साथ कोई स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, एक टेक्निकल स्किल्स, जिसके बेस पे आप काम करो। आपकी डिग्री भले ही कंप्यूटर साइंस में है, लेकिन इसमें आप किस में माहिर हो? आप जावा में करियर करना चाहते हो, जावा ज्वाइन कर लो। पाइथन में करना चाहते हो, पाइथन ज्वाइन करो। सेल्सफोर्स में करना चाहते हो, सेल्सफोर्स को सीखो। एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जाना चाहते हो, एंड्रॉयड सीखो। लेकिन अपनी पोर्टफोलियो को और इंक्रीज करो, अपनी रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करो। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स बहुत जरूरी है, सिर्फ डिग्री से आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो कोई भी जिसमें आप करियर करना चाहते हो, बिना टाइम वेस्ट किए जस्ट स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा। ऐसे ही प्रॉब्लम में स्टूडेंट के 1-2 साल ऐसे ही निकल जाते हैं और फिर ऐड हो जाता है करियर गैप। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। सो इसीलिए आपके पास टाइम है, और जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी आपका जो जस्ट टाइम पर आप स्टार्ट कर रहे हो वही आपका राइट टाइम है। बस वहां से आपको अपना 100% देके इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, सो 3 दिन अब हमें और ज्वाइन करना है, 2 दिन के लिए। आज का सेशन हमने फिनिश किया, इसका रिकॉर्डेड सेशन में ऐड कर लूंगा। 3 दिन के सेशन आपको ग्रुप पे मिलेंगे, बट लाइव सेशन ज्वाइन करेंगे, और 2 दिन लाइव क्लास है, उसे ज्वाइन करिए। कल हम डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। देन सेल्सफोर्स का एनवायरनमेंट हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, कि डेवलपर एनवायरनमेंट कैसे बनाते हैं, और फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एमवीसी मॉडल क्या होता है। ठीक है, डेटा मॉडलिंग, डेटा, और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेल्सफोर्स में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। इसमें हम ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम प्रोसेस फॉलो करते हैं। सो बस आप इंप्लीमेंट करो इतना, और सभी सेशंस को अच्छे से ज्वाइन करो। सभी स्टूडेंट्स क्लियर है गाइस ट्रेनिंग के बारे में? जो टॉपिक हमने आज डिस्कस किए सब लोगों को क्लियर हुआ? यस, सभी को समझ में आया प्रॉपर? यस गाइस, अमोल, अंजलि, अंकिता, भूषण, कल्याणी, Yes. मरूफ, राहुल, श्रद्धा, श्रीनिवास, वैष्णवी, वीना, यश, क्लियर है गाइस? यस, और देखो सभी ने डिसाइड किया है सेल्सफोर्स में करियर करना है। ठीक है, बस रिसर्च करना स्टार्ट करो अभी से, ट्रेनिंग ज्वाइन करो, आज से ही पढ़ाई स्टार्ट करो। जैसे आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होती है गाइस, आपको हमारी तरफ से नोट्स का एक्सेस मिलता है। ठीक है, नोट्स का, एंड प्रॉपरली आपको रिकॉर्डेड सेशन का भी एक्सेस मिलता है, ताकि आपको नोट्स के लिए भी कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको हमारे पोर्टल का एक्सेस मिल जाएगा, जहां से आप रिकॉर्डेड सेशन एक्सेस करते हो। और ड्राइव पे हम आपको शेयर करेंगे आपका नोट्स का एक्सेस, ताकि आप कंप्लीट उस नोट्स को रीड कर पाओ। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें सभी नोट्स दिए हुए हैं, क्या क्या टॉपिक हम डेली डिस्कस कर रहे हैं सभी, ताकि आपको कहीं पर भी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही से आपको सारी चीजें करना है, आपका टाइम सेव होगा, नोट्स बनाने की भी आपको जरूरत नहीं है। देखो, तो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, बस आपको अपना 100% देके ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है प्रॉपर। ठीक है, और ये ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, सभी टॉपिक्स क्या क्या हम कवर करते सब कुछ इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। देखो, इतने सारे सेशंस होते हैं हमारे पास, एडमिन के 36 है, अपेस के 24 सेशंस होते हैं, डेवलपमेंट के 30 सेशंस होते हैं, इंटीग्रेशन, ऑरा, एलडब्ल्यूसी, सर्विस क्लाउड, देन करियर रिलेटेड जिसमें रिज्यूमे बिल्डिंग हो गया आपका। ठीक है, सब कुछ। तो देखो, इतना टाइम लगता ही है गाइस। इसके पहले जैसे एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था ग्रुप के अंदर ही शायद, कि 3 मंथ्स में नहीं होगा क्या पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है गाइस। देखो, 21 वीक्स तक हमारे पूरा सेशंस बुक है, और वो भी सैटरडे टू संडे, मतलब मंडे टू सैटरडे तक हमारे सेशंस होते हैं। संडे ऑफ नहीं होता, सैटरडे ऑफ नहीं होता, मंडे टू सैटरडे, वीक में 6 सेशंस। और संडे को भी ऑफ नहीं होता, किसी संडे ऑफ होता है, किसी संडे आपके मॉक इंटरव्यूज हो गए, या प्रेजेंटेशन सेशन होता है, जिसमें सभी स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये सेल्फ ग्रूमिंग के लिए है, स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। तो संडे का सेशन होता है। तो इतने ज्यादा सेशन है आपके, करेक्ट, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। इतना आपको नॉलेज होना ही चाहिए इंडस्ट्री में काम करने के लिए। देखिए, हर एक इसमें टॉपिक्स दिए हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं कोई भी टॉपिक आपको सिर्फ थेरोटिकली पढ़ाऊं जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के लिए। प्रैक्टिकल स्किल्स जरूरी है, क्योंकि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपर बनने वाले हैं। ठीक है, तो कंपनीज तो उतनी ही डिमांड करती है हमसे, जो हमें इंडस्ट्री की जरूरत है।
कुछ भी ऐसे बेसिक सा नॉलेज से अगर हम इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो कंपनीज के पास तो कितनी ज्यादा चॉइसेस है। कंपनीज ऐसा कैंडिडेट ढूंढेंगी जिनको ज्यादा स्किल्स है आपसे। आप खुद देखो ना, आप खुद अगर मार्केट में जाते हो, 10 रुपए का सामान भी अगर हमें लेना है तो आप ऐसी जगह पर जाते हो जहां अच्छी मिलेगी। ठीक है, समोसे के साथ जहां चटनी मिलेगी वही आप जाते हो, राइट। सिर्फ समोसा जहां पर मिलेगा वहां नहीं जाओगे। कंपनीज भी वैसे ही करती है। कंपनीज को पता है जब मैं 3 LP का पैकेज दे रहा हूँ किसी कैंडिडेट को तो किसी को भी देंगी क्या? नहीं। जिनके पास ज्यादा स्किल्स है, प्रैक्टिकल स्किल्स है, अच्छा नॉलेज है, उन्हें ही वो ऑफर देती है, राइट। चाहे उनके लिए 100 लोग क्यों ना अप्लाई कर रहे हो, तो वो 100 लोगों का इंटरव्यू लेके एक जो है जिसको राइट स्किल्स है उसे वहां पर वो निकालती है। ठीक है, उसे सिलेक्ट करेंगे। लेकिन किसी भी गलत आदमी को वो ऑफर नहीं देती, पूरा वेरीफाई होता है। और अभी प्रोसेस स्ट्रांग हो चुकी है और भी ज्यादा। पहले ठीक था कि बेसिक नॉलेज से भी हो जाता था, बट अभी ऐसा नहीं है। हमें वो राइट स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। क्लियर है गाइस? सो सब लोग रेडी है मेहनत करने के लिए? क्लियर है सब लोग? यस। ओके। सो कोई क्वेश्चन है गाइस आपके? आज का हमने पहला सेशन डिस्कस किया जहां पर हमने सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस किया, सीआरएम के बारे में हमने डिस्कस किया। कल के सेशन में हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। सो कोई क्वेश्चन है गाइस आपको? यस बताइए, जो भी हमने डिस्कस किया इसके रिलेटेड या ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है बताइए। Hi, हाँ यस। I do have one doubt. Like, are we getting access to the previous recordings as well? यस यस, आपको देखो कोई भी बैच का एक्सेस मिलेगा, प्रीवियस जो है यहाँ पर उस बैच का भी। जैसे कोई स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास, ज्यादातर वर्किंग वाले भी स्टूडेंट्स हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कहीं और से ट्रेनिंग लिया बट इंडस्ट्री में अब वो काम नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, कोडिंग स्किल्स नहीं हो इसीलिए, राइट। तो उनको भी लगाना पड़ता है क्लासेस। या कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनको काम नहीं मिला डेवलपमेंट का, जॉब रोल सेल्सफोर्स डेवलपर का मिला लेकिन उसमें काम एडमिन रोल का मिल रहा है या सपोर्ट रोल का मिल रहा है, बट आगे जाके स्विच करने के लिए तो उनको डेवलपमेंट की स्किल्स चाहिए। ऐसे भी तो जिनको जल्दी फिनिश करना होता है ट्रेनिंग पार्ट, हम उसको मल्टीपल लाइव बैचेस एज वेल एज यहाँ से आपकी जो रिकॉर्डेड सेशंस है उनका भी, किसी भी कंप्लीट बैच का भी एक्सेस आपको मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके यश? Okay. And what will this fee structure will be completely one-time pay or we can pay it in the splits? इंस्टॉलमेंट्स का भी ऑप्शन है आपके पास, वन टाइम पे कर सकते हो वो भी ठीक है। बट अगर जो स्टूडेंट्स वन टाइम नहीं पे कर सकते, आप मंथली ओनली 5,000, सो 4 मंथ्स में आपकी 20,000 फीस आप कंप्लीट कर सकते हो। Okay. या ओके, और कोई डाउट है गाइस? वीना? For Apex coding, हाँ यस। you have to uh, teach us with the Java-based language or not? नो, ये Because एक Java is अपेक्स लैंग्वेज है। a requirement. Yes, जावा एक understood. डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है गाइस। जावा डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अपेक्स डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे, हम अपेक्स प्रोग्रामिंग डिस्कस कर रहे हैं। सभी Uh, for प्रोग्रामिंग uh, लैंग्वेजेस uh, डिफरेंट for है। for Java is used much more time for integration purpose to नो नो, connect देखो the external वरुण, applications. Yeah, सेल्सफोर्स के अंदर जावा आप क्यों यूज करोगे? for integration purpose नहीं नहीं as नहीं, well as सब for APIs. सभी कोड, APIs. सभी कोड Okay, अपेक्स में ही है। सेल्सफोर्स ने ये okay, लैंग्वेज बनाई है सेल्सफोर्स के लिए खास। ठीक है, तो आपको okay. अपेक्स के अंदर ही कोड करना है। आपको सभी कोडिंग जितना भी इंटीग्रेशन हो चाहे कोई भी पार्ट हो, आप कंट्रोलर के लिए मतलब आपके एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट के लिए कोई बैकएंड में सर्वर साइड कंट्रोलर भी बना रहे हो, सब कुछ अपेक्स में कोड होगा। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की या हर टेक्नोलॉजी की एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, जिसमें यहाँ पर हमें सेल्सफोर्स में अपेक्स लैंग्वेज दिया गया है, तो हमें सिर्फ उसे सीखना है। और जो कोडिंग फंडामेंटल्स है वो सभी लैंग्वेज में कॉमन है। फंडामेंटल जैसे कीवर्ड, वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल Hmm. लूप, इफ एल्स, सब कुछ Yes. कलेक्शन पार्ट से लेकर जावा में भी है, अपेक्स में भी है। लेकिन उसका सिंटैक्स डिफरेंट है, जावा का सिंटैक्स डिफरेंट होगा, कोडिंग का, अपेक्स का डिफरेंट है। यस और नो? Yes, अब जावा में syntax. आपको I know डिफरेंट about the कीवर्ड syntax as मिलेंगे, well. अपेक्स में आपको डिफरेंट कीवर्ड मिलेंगे। जावा का Hmm. कलेक्शन फ्रेमवर्क डिफरेंट है, अपेक्स का कलेक्शन फ्रेमवर्क डिफरेंट है। तो आप जिस पे Correct. काम करोगे आपको वो लैंग्वेज सीखना है। सेल्सफोर्स में हमें Hmm. अपेक्स लैंग्वेज का ही यूज करना है ओनली, क्योंकि वो वही सपोर्ट करता है। सेल्सफोर्स ने खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया है। और Hmm. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद कोई भी एक अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीखते हो
उसके बाद दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि फंडामेंटल्स आपके इसमें स्ट्रांग हो गए। अपेक्स को सीखने के बाद अगर आप चाहते हो कि आपको जावा में आगे जाके करियर करना है, स्विच करना है, सीखना है, आप इजीली सीख सकते हो, क्योंकि इतना फाउंडेशन तो आपका इसमें स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन जावा डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अपेक्स डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर? Yes, yes. यस गाइस, और कोई क्वेश्चंस? भूषण, Sir, अंजलि, वैष्णवी, राहुल, So what is the planning for the experienced one? क्या? What is the planning for the experienced candidate? देखो, मतलब अभी आप आपके जो लिए- पढ़ा रहे हो तो हाँ बोलिए सर। हाँ, आपको कैसे ट्रेनिंग चाहिए, सब कुछ मॉडल्स आपके सामने है। जो भी हम प्लान किया है आपने, जो भी मैंने आपको शो किया, वो सब आपके स्क्रीन के सामने था। सेल्सफोर्स एडमिन पार्ट, अपेक्स प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, ऑरा, एलडब्ल्यूसी, यही सारी चीजों पर ही आपको काम करना है। ठीक है, अब ये फाउंडेशन है सब कुछ। इतना अगर आपको नॉलेज आए, उसके बाद आगे की स्किल्स तो आप और सीख सकते हो। जैसे हम जब प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उस हिसाब से हमें अपनी स्किल्स को और पॉलिश करना होता है और इम्प्रूव करना होता है। लेकिन जब आपका फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, तब आप उस पर काम नहीं कर सकते। तो चाहे आप फ्रेशर लेवल पे हो या एक्सपीरियंस लेवल पे, इतना अगर आप करते हो, आप मिनिमम 2 साल के लेवल की एक्सपीरियंस तो आप इजीली क्लियर कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस के लिए आप क्या चाहते हो और कोई नए टॉपिक्स, नए मॉडल्स, तो उसके लिए डिफरेंट आपके लिए मॉडल्स ऐड किए जाएंगे। बट हमारी करंट इस ट्रेनिंग में इतना मॉडल्स है, जो फ्रेशर लेवल पे भी वही है, एक्सपीरियंस लेवल पे भी। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए अगर आप बोल रहे हो, जैसे कोई अनादर उस पे काम कर रहा है, अनादर डोमेन में या नॉन टेक्निकल में, तो जो एक्सपीरियंस लेवल पे भी जाना चाहता है, वो जा सकता है एक्सपीरियंस लेवल पे इस नॉलेज के साथ। बस आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा आपको स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, राइट? और उसी पे हमें काम करना है गाइस आने वाले ये महीनों में। ज्यादा से ज्यादा कोडिंग के लिए हमें टाइम देना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकली हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है। क्लियर है? यस यस गाइस, श्रीनिवास, अमोल, श्रद्धा, अंकिता, सभी Any batch Hello. for only developers? क्या? डेवलपर्स के लिए कुछ अलग बैच है क्या? सपोज एडमिन पार्ट हमें ऑलरेडी हुआ है। आपको अगर सिर्फ डेवलपमेंट करना है, तो जिनको भी अपेक्स का सेशन ज्वाइन करना है, मैं कल 2 टाइम आपको देता हूँ, आप उस पे ज्वाइन कर लो। जैसे हमारे पास ऑलरेडी जो बैचेस है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। देखो, 2 टाइमिंग सेम ही लिंक है, सेम लिंक से आपको ज्वाइन करना है। देखो, टॉपिक डिफरेंट डिफरेंट चल रहे हैं। जो हमारी 6:30 की बैच है इवनिंग की, 6:30 PM, उसमें हमारा मेथड का टॉपिक स्टार्ट होगा कल। मेथड हमने अभी तक उसमें डिस्कस किया है कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हमने उसमें डिस्कस किए कि प्रोग्रामिंग क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ट्रांसलेटर्स क्या होती है, सब कुछ। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, वो डिस्कस किया। क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऐसे बेसिक कंसेप्ट। मतलब आप सपोज करो 4 या 5 सेशंस उस बैच में कंप्लीट हुए हैं, 4 या 5 अपेक्स में। एडमिन कंप्लीट होगा और अपेक्स के 4 या 5 सेशंस कंप्लीट हुए हैं। और अभी हम उसमें स्टार्ट करने वाले हैं मेथड्स को कल से। तो आप ये ज्वाइन करो 6:30 को, ठीक है, मेथड वाला टॉपिक। उसके बाद और एक टाइम है आपके पास जो है 8:30 का, क्योंकि 7:30 की ये बैच है। 8:30 को आप ज्वाइन करो कल, जिसमें आपको ये मिलेगा, जिसमें आप डिस्कस करेंगे। आई थिंक उसमें अभी हमारा चल रहा है जो हम डीएमएल स्टेटमेंट यूज करें, डीएमएल स्टेटमेंट्स, डीएमएल विद अपेक्स, कि रिकॉर्ड को इंसर्ट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, सब कुछ। ठीक है, तो वो पार्ट चल रहा है आपका 8:30 में। तो ये आप 8:30 को ज्वाइन करोगे इस पार्ट के लिए। तो आप दोनों ज्वाइन करो, आपको थोड़ा और प्रोग्रामिंग का आइडिया आ जाएगा। और ये जैसे आप ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे, आपको दोनों भी एक्सेस मिल सकता है। जिनको अगर एडमिन से भी करना है, तो आप 7:30 की ये बैच ज्वाइन करो, अपेक्स के लिए 6:30 की बैच ज्वाइन करो। या जिनको एडमिन नहीं करना है, तो ये बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एडमिन छोड़ के बाकी पूरा पार्ट कंटिन्यू करना है, तो उसकी फीस सिर्फ 15,000 आपको लगेगी। ठीक है, सिर्फ 15,000। एडमिन उसमें नहीं मिलेगा आपको, बाकी अपेक्स से लेकर सब कुछ पार्ट आपको वहां पर मिलेगा। तो आप सिर्फ ये 6:30 वाली बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे आपको सुटेबल है वो आप कर सकते हो।
और जिन्होंने कंप्लीट ट्रेनिंग ज्वाइन किया वो आप ये भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, ये भी कोई इशू नहीं। क्लियर? Okay, yeah. सेम Thank you. लिंक से आप कल का सेशन ज्वाइन कर लो, मैं अलाउ कर लूंगा कल के सेशन के लिए। तो 6:30 में भी जिनको भी देखना है अपेक्स प्रोग्रामिंग वगैरह, ठीक है, आप 6:30 को भी और 8:30 को भी ज्वाइन कर लो, ताकि आपको और आइडिया आ जाएगा हमारे टीचिंग के बारे में। ठीक है, क्लियर है गाइस? Yes, sure. ओके हाँ, ये जो आपने कहा अभी फुल स्टैक और नॉर्मल का, ये सिंपल है। देखो फुल स्टैक, और जो हमने कोर्स का नाम फुल स्टैक डेवलपर इसीलिए दिया था इस कोर्स के लिए, क्योंकि ये इतने सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करते हैं इसमें। ये पूरे मॉड्यूल सेल्सफोर्स फुल स्टैक के ही है। सेल्सफोर्स फुल स्टैक मतलब एक ऐसा डेवलपर जिसको सब कुछ आता है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, सब कुछ। किसी ट्रेनिंग में कहीं पर भी मैंने ऐसा देखा है, क्योंकि मेरे पास लास्ट टाइम पर बहुत ऐसे स्टूडेंट आए थे जिन्होंने सेल्सफोर्स का कोर्स ऑलरेडी किया है, बट उनके कोर्स में उनको सिर्फ सेल्सफोर्स एडमिन और डेवलपमेंट पार्ट पढ़ाया गया, उनको LWC नहीं पढ़ाया था, उसमें ऑरा नहीं पढ़ाया था, सर्विस क्लाउड नहीं पढ़ाया था, इसीलिए। ठीक है, तो जब भी आप कहीं पर भी इंक्वायरी करते हो तो ये मॉड्यूल हमेशा चेक कर लेना कि क्या क्या टॉपिक वो कवर करते हैं, और इसी को हम सेल्सफोर्स फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। इतना नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। क्लियर? तो सब कुछ हम डिफेंड यहाँ पर अप्लाई करेंगे गाइस, जितना भी आपको चाहिए इंडस्ट्री के हिसाब से, और भी टॉपिक्स हम आपके लिए ऐड करते रहते हैं, हमेशा इसको अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, और इतना ट्रेनिंग करने के बाद आपको हमारी तरफ से 6 मंथ्स का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, 6 मंथ्स का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर मिलता है, और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या इंटर्नशिप, आपको जो चाहिए वो, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या इंटर्नशिप सर्टिफिकेट हमारी तरफ से 6 मंथ्स का। ठीक है, ओके देन, क्लियर है गाइस ऑल स्टूडेंट्स? ओके, तो इतना पार्ट इंप्लीमेंट करिए अब आज के लिए। ठीक है, प्रॉपरली एजेंट फोर्स एंड आइंस्टाइन एक्टिविटी वो भी पढ़ाते हो आप? एजेंट फोर्स आइंस्टाइन एक्टिविटी वो सब रिगार्डिंग टू कवर एआई नहीं करने पार्ट। वाले, मैं आपको उसके बारे में आइडिया दे सकता हूँ। ठीक है, हमारा ऐसा है, आप अगर कहीं से आ रहे हो, कहीं पर भी आपने कुछ इंक्वायरी किया होगा, बाकी जगह से मैं आपको बता देता हूँ। कहीं पर आप देखते हो जब आप कहीं पर एडमिशन के लिए जाते हो, उन्होंने मार्केटिंग के लिए बहुत कुछ ऐड करके रखा होता है, वेलोसिटी ऐड करके रखेंगे, एजेंट फोर्स ऐड करके रखेंगे, पढ़ाते कुछ नहीं है, रियलिटी है। और आपको ये सब चाहिए भी नहीं होता है अगर आप एक फ्रेशर लेवल पे या 2 साल तक के लिए जा रहे हो। कंपनीज डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाली है, सब जो पूछेंगे जो हमने इतना डिस्कस किया। और जिनको ये नहीं आता, आप चाहे फिर ये कितना भी आगे से पढ़ के जाओ, उतना भी इसके आगे का कुछ फायदे वाला नहीं है। जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, कंपनीज ऐसे कैंडिडेट को कभी हायर नहीं करेगी। ये सब मॉड्यूल्स आप तभी सीख सकते हो जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है। और ये जो ऐड किया जाता है उनके यहाँ पर ट्रेनिंग मॉड्यूल में, 1 या 2 सेशंस होंगे, इससे ज्यादा सेशंस नहीं होंगे। वो सिर्फ ऐड करते हैं मार्केटिंग के लिए कि देखो हम इतना ज्यादा ऐड किया हुआ है, बट मैं आपके लिए एक्स्ट्रा सेशन में कि ये सब क्या होता है, मैं ये सेशन आपके लिए दे सकता हूँ। ठीक है, बट मैं ये नहीं कि पूरा हम आपको पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल्स ही आपको सीखने के लिए टाइम लगता है, इसके लिए और सेशंस आपके इंक्रीज होंगे। ठीक है, और कंपनीज को आपका फाउंडेशन स्ट्रांग चाहिए। कंपनीज को पता है जिनका कोडिंग स्ट्रांग है, जिनका लॉजिक बिल्डिंग अच्छा है, वो आगे जाके कुछ भी चीज सीख सकता है। जिन्होंने रिज्यूमेस में 10 चीजें ऐड करके रखा हुआ है, बट उनको सिंपल सा अपेक्स का कोड पूछा जाए, उनको फॉर लूप बनाना नहीं आता, उनको कोड क्वेरी करना नहीं आता, डेटा को ट्रैवर्स करना नहीं आता, ऐसे कैंडिडेट को कंपनी हायर नहीं करती है। सो मेन फोकस इस पे रखो, और बाकी चीज सब कुछ अवेलेबल है। मैं चाहूँ तो मैं आपको उसके कोर्सेज भी प्रोवाइड करूंगा, या उसके एक्स्ट्रा क्लासेस भी मैं आपके ले लूंगा, बट इतना मेन है आपके लिए। ठीक है, Hello. हाँ, यस, Sir, I have a doubt about the certification ओके। and also the duration, which you said 4 months, right? So, is there another way wherein we can complete it on a little earlier than that? हाँ, Because if somebody is working, then 4 months is a quite longer duration, right? यस, देखो अब इसके लिए ऑप्शन आपके पास यही है गाइस, आप 2 बैचेस साइमल्टेनियसली करो। एक में आप एडमिन पार्ट करो, और उसी के साथ आप डेवलपमेंट की भी बैच ज्वाइन करो, क्योंकि एक बार आप एडमिशन करते हो तो आप दोनों मल्टीपल बैचेस का एक्सेस ले सकते हो। एडमिन का आप 7:30 के लिए ज्वाइन करोगे, डेवलपमेंट का 6:30 और 8:30।
दोनों टाइमिंग आपके लिए अवेलेबल है। मैं इसको 8:30 कर दूंगा, ठीक है, या उसके आगे मैं इसको शेड्यूल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप करोगे तो दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे, कम टाइम में आपकी ट्रेनिंग फिनिश हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस और है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड सेशन का मैं आपको एक्सेस दे दूंगा किसी बैच का, आप आगे से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन से जो बैच हमारी कंप्लीट हुए उसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा, और ये दोनों, तो ये आपके पास ऑप्शन है जो आप कर सकते हो गाइस। क्लियर है। और सेकंड जो आपने कहा सर्टिफिकेशंस का, तो सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशंस के लिए आपको सेल्सफोर्स की वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ेगा, वहां से अपनी एग्जाम को शेड्यूल करना पड़ेगा। एग्जाम देने के बाद जब आप पास होगे तब आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म डेवलपर 1, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म डेवलपर 1, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर जो हमारे पास चाहिए होता है, मतलब एक जो कॉमन चाहिए होता है उसका सिलेबस, वो सब हमारी ट्रेनिंग में कवर होगा। और इसके लिए हम प्रॉपरली गाइड करेंगे आपको कि कैसे एग्जाम शेड्यूल करना है, कब देना है, कैसे देना है, सब कुछ, ठीक है। इसका जो फीस है वो आपको पे करना होता है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, सेल्सफोर्स पे, जो उनका कुछ मिनिमम ड्यूरेशन जो होता है उसके साथ, ठीक है। जो भी उनका ड्यूरेशन होगा उस ड्यूरेशन के साथ आपको उसको पे करना है। मतलब आप एक बार शेड्यूल कर लो, जिस डेट पर आप दे रहे हो उस डेट पर आप उसकी एग्जाम शेड्यूल करो और दे दो उसका एग्जाम। जैसे क्लियर होगा तुरंत आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये आ गया एक सेल्सफोर्स सर्टिफाइड, एक हो गया आपका सेल्सफोर्स का सर्टिफिकेट। अनादर जो हम आपको 6 मंथ्स का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो इतना भी अगर आपकी रिज्यूमेज में होता है तो आपकी रिज्यूमे इजीली शॉर्टलिस्ट होती है। और जो फाउंडेशन मैंने आपको बताया कोर्स मॉड्यूल, उतना आपके पास होना चाहिए प्रॉपर, तो आपकी रिज्यूमे इजीली कहीं पर भी शॉर्टलिस्ट होगी, ओके। तो इतना आपको करना है गाइस प्रॉपरली, ट्रेनिंग को अच्छे से करना, प्रैक्टिकली सब कुछ इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। क्लियर है गाइस अब आप लोग? यस। Okay, thank you. अमोल, अंजलि, भूषण, मारूफ, राहुल, एक- यस, शिवाजी, मेरा एक डाउट श्रद्धा, था। यस, हाँ, श्रीनिवास, वैष्णवी, क्लियर है आप सभी स्टूडेंट्स? हेलो। हाँ, यस अमोल। मुझे बेसिक क्वेश्चन ऐसा पूछना था कि मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेट करता हूँ हम्म, और मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस प्रोडक्शन और क्वालिटी में था, अच्छा, लेकिन अभी मैं स्टक हो गया हूँ वो जॉब में, इसलिए मैं आईटी सेक्टर में आना चाहता हूँ। तो मैं कैसे इसे मर्ज कर सकता हूँ और मैं कैसे आगे जा सकता हूँ इसमें? देखो, मुझे इसमें थोड़ा सा ऑन कॉल भी कल मॉर्निंग में या आफ्टरनून में थोड़ा सा हाँ मैं आपको कॉल सॉल्यूशन करूंगा, मैं चाहिए बता था। दूंगा आपको। गाइस मुझसे अगर बात करनी है आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, इसके बाद जो आपने कहा, मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नॉन आईटी बैकग्राउंड पे है, जिन्होंने कोर फील्ड में 2 से 3 साल तक दिए हैं, बट जो ग्रोथ मिलती है ना हमें, जो आईटी में मिलती है, वो बाकी इसमें नहीं मिलता। और वही सेम चीज के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें स्विच करना पड़ता है। तो कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, बस जब आप ये स्टार्ट करें अपना करियर, तो इसमें आपको सेल्सफोर्स की अगर राइट स्किल्स है, सेल्सफोर्स के अंदर आपको वो स्किल्स अच्छे से होनी चाहिए प्रॉपर। ऐसा नहीं कि बस बेसिक नॉलेज ले लिया हमने और हम ट्राई करें कंपनीज के अंदर, वो पॉसिबल नहीं है। हम डायरेक्टली, आप एमएनसीज को टारगेट नहीं करना डायरेक्टली, ठीक है। क्योंकि जब हम टाइम हमारा चला गया होता है, हमारे पास थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर हमारी प्रोफाइल अगर लैग कर रही है कहीं ना कहीं, तो एक स्टार्ट करो कोई भी एक छोटी कंपनी से, एक बार बस करियर की शुरुआत होनी चाहिए। अब क्योंकि फर्स्ट जॉब जो हमें मिलता है ना, जो हम फर्स्ट जॉब के लिए जाते हैं, तब सब कुछ चेक किया जाता है, आपका क्वालिफिकेशन, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस, कि आपका बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ चेक किया जाता है। कब? फर्स्ट जॉब के लिए। जब आप एक बार स्टार्ट कर लेते हो, आपको जब एक्सपीरियंस आ जाता है, उसके बाद कुछ चेक नहीं किया जाएगा। अब जो भी इंटरव्यूज होंगे, जो भी आपका पैकेज वगैरह होगा, सिर्फ आपके एक्सपीरियंस के बेस पे होगा, ठीक है। तो आप वो एक चीज आपको करना है, दो ऑप्शंस मैं आपको उसके लिए दे रहा हूँ। एक तो फ्रेशर लेवल पे जाओगे, स्किल्स अगर आपके पास अच्छी है, मेरे पास जितने रेफरेंसेस आएंगे मैं वहां पर ट्राई करूंगा आपकी रिज्यूमेस देने के लिए। फ्रेशर लेवल पे रिस्टार्ट करना करियर एकदम सेल्स पे, कम सैलरी मिलेगी, 1 साल के अंदर वो डबल हो जाएगी। या फिर एक्सपीरियंस लेटर लगवा के जा सकते हो आप, लेकिन वो सभी के लिए मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, जिनका नॉलेज अच्छा होता है सिर्फ उन्हीं के लिए।
तो 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस आप लगा के जाओ इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन जिनको नॉलेज है प्रॉपरली, बस वही। सो स्टार्टिंग में ही आपको सैलरी अच्छी मिलती है, बट उसमें रिस्क ये है कि आपके पास अगर वो राइट स्किल्स नहीं है तो कंपनी को पता चल जाएगा कि आपने अच्छे से मेहनत नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल इंडस्ट्री में काम करने का जो एक्सपीरियंस वो अलग होता है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा इस पे काम करना पड़ेगा। हमारी ट्रेनिंग में तो हम सब कुछ जो सिनेरियो बेस्ड ही इम्प्लीमेंट करते हैं, उतना ही अगर आपने अच्छे से किया तो आप इजीली 2 साल तक के एक्सपीरियंस लेवल पे जा सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे गए हैं, अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, अभी उनको 2 साल का एक्सपीरियंस लगा के गए जो अनदर इंडस्ट्री में थे, और अभी उसको आईटी इंडस्ट्री में 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आ चुका है, और उन्होंने कंपनीज भी स्विच किया अच्छे से, अच्छी ग्रोथ पे, अच्छे पैकेज पे। बस वही है कि आप उसके लिए रेडी होने चाहिए, आप उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर आप रेडी हो तो कोई नहीं रोक सकता है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसके बाद नहीं। सो बस सब कुछ डिपेंड करता है गाइज आपके मेहनत पे, ठीक है। और ट्रेनिंग आपको उसी लेवल का मिलेगा, कि मेरी गारंटी है जितना मैंने आपको बताया है वो सारी चीजें जो शायद आपको 50,000 की ट्रेनिंग में भी ना मिले, वो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। क्लियर है गाइज ऑल? ओके Yes. ओके। सो कल मिलते हैं गाइज अगेन हम 7:30 को। कल हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। सो और प्रिपेयर करके आओ, सेल्सफोर्स के बारे में क्या होता है, ठीक है, रिसर्च करके आओ और सेल्सफोर्स के बारे में पढ़ो कि सेल्सफोर्स क्या है, सीआरएम क्या है, जितना आज हमने डिस्कस किया उसको प्रिपेयर करिए। क्लियर है गाइज यहाँ तक? यस Yes. ओके देन। ओके गाइज, सो इतना इंप्लीमेंट करिए, प्रॉपर पढ़िए अच्छे से इसके बारे में, और कल सभी स्टूडेंट ज्वाइन करिए 7:30 को, और सभी स्टूडेंट्स आने चाहिए 7:30। कल नया टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके गाइस देन, सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हो, कल मिलते हैं अगेन 7:30। Thank you. ओके गाइस, Thank Thank you. you. Yeah, thank you so much. Yeah.